और देखिए, कोरोना से पूरी दुनिया पहले से ही त्रस्त थी। अब ऐसे में जब ये नया स्ट्रेन आ गया है तो चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। कहीं ये पहले के मुकाबले खतरनाक तो नहीं और जानलेवा तो नहीं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर धीरज कोल जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन है न्यूयॉर्क से। डॉक्टर धीरज, पिछले कई दिनों से लगातार हम आपको टीवी पे देख रहे हैं, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बचने की जरूरत है। लेकिन अब ये जो नया स्ट्रेन आया है, जो ब्रिटेन में मिला है, उसने चिंता को दरअसल बहुत बढ़ा दिया है। अभी रिसर्च भी उस पर हुई है, वैज्ञानिकों ने शोध भी उस पर किए हैं। अब क्या आप बता सकते हैं कि क्या ये पहले के मुकाबले, जो पहले का स्ट्रेन है उसके मुकाबले जो अभी जो नया स्ट्रेन आया है, ये खतरनाक है या नहीं? क्योंकि ये सबसे बड़ी चिंता है हर एक के जहन में। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, ये बिल्कुल ही वैलिड क्वेश्चन है आपका। जैसे कि 1 मिनट लेके मैं रिकैप दूंगा। पहला जो स्ट्रेन हमारे पास वुहान से आया था वो एल स्ट्रेन था दिसंबर 2019। उसके बाद एस स्ट्रेन जनवरी 2020 और तकरीबन मिड जनवरी वी स्ट्रेन। उसके बाद जी स्ट्रेन, जीएच और जीआर जिसके सब टाइप थे वो आया। अभी तक पूरे ग्लोब के अंदर 70 to 70% जीएच, जीआर स्ट्रेन है और तकरीबन एल और वी स्ट्रेन जो हैं वो डिसअपीयर कर रहे हैं। तकरीबन मिड सितंबर में हमने एक नया स्ट्रेन देखा जिसका नाम था VUI 2020-12-01, जो कि हमें साउथ इंग्लैंड और लंदन एरिया के अंदर बहुत तेजी से फैलता हुआ देखा गया। आप ये मानिए कि पूरे लंदन के अंदर 25% जो स्ट्रेन था नवंबर में वो ये स्ट्रेन था, और एज ऑफ टुडे विद इन 5 वीक्स इस ट्रेन ने 60% पूरे लंदन को घेर लिया है। मतलब जितने भी लंदन में केसेस मिल रहे हैं 60% इस ट्रेन के हैं। 5 हफ्ते के अंदर 25% से 60% हो गया। और दूसरे देशों में भी ये स्ट्रेन पाया गया, जो डेनमार्क, हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। और साउथ अफ्रीका के अंदर इस ट्रेन से मिलता जुलता एक और स्ट्रेन पाया गया है नया। और देखिए, आप सबको जानना जरूरी है, जब भी वायरस मल्टीप्लाई होते हैं जेनेटिक मेकअप कॉपी होता है और ये स्वाभाविक है कि कुछ चेंजेस वायरस के अंदर आएंगे। इसीलिए हम ये स्ट्रेन्स देखते हैं। इससे हमें बहुत खतरनाक तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन क्योंकि ये जो स्ट्रेन है VUI, देखने में ये आया है कि इसकी इन्फेक्टिविटी तकरीबन 60 to 70% ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोगों में से 10 लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं एक पॉपुलेशन में, ये स्ट्रेन 100 में से 17 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसीलिए हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा होंगी, आईसीयू की एडमिशंस ज्यादा होंगी और डेथ ज्यादा होगी। इसीलिए हम कंसर्न्ड हैं। दूसरा इश्यू इस वायरस के साथ ये है कि इसने तकरीबन 2 दर्जन 24 चेंजेस देखे गए हैं इस वायरस के अंदर पुराने वायरस के मुकाबले। और स्पाइक प्रोटीन जो कि वैक्सीन को टारगेट करता है, उसके अंदर तकरीबन 9 इसमें आऊंगी डॉक्टर कोल, ये वाकई में क्या वैक्सीन का असर होगा इस नए स्ट्रेन पर या नहीं, इस पर भी मैं आऊंगी। चूंकि मैं जाहिर तौर पर, चूंकि आप न्यूयॉर्क से जुड़े हैं, तो यूएस की भी बात करूंगी। 2 से 2.5 लाख केसेस हर रोज आ रहे हैं, इतने लोगों की मौत वहां पर हो रही है, वहां की स्थिति के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन डॉक्टर नरेंद्र यादव के पास चलते हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं, यूके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र, इस वक्त क्या स्थिति है? ब्रिटेन में हालात बहुत खराब है। अगर खास तौर पर बात की जाए तो वहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। ज्यादातर कंट्रीज जो है उन्होंने आवाजाही बंद कर दी है इंग्लैंड से। तो वहां पर अभी क्या स्थिति है? और जो शोध हुआ है वैज्ञानिकों का नए स्ट्रेन को लेकर के, वो क्या कहता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोगों को इस चीज में याद रखना चाहिए कि इंग्लैंड दुनिया का पहला देश था जहां पे कि वैक्सीन को अप्रूव किया गया। यहां तक कि ऑलरेडी अभी तक 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को ये वैक्सीन इस्तेमाल किया जा चुका है। और ये एक सरप्राइज फैक्टर था जो कि पिछले सोमवार को हमारे सेक्रेटरी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक्सेप्ट किया कि एक नया स्ट्रेन वायरस का पाया गया है, जिसने ऑलरेडी 1 लाख लोगों को लगभग इन्फेक्ट कर चुका है। और ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ 2 या 3 लोकल एरियाज में पाए गए, 60 से भी ज्यादा लोकल एरियाज में पाए गए हैं। और अभी तक जो हमारे पास जो नया इमर्जिंग डेटा आ रहा है, हम उसको इतना एनालिसिस कर पा रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि जैसा बताया गया कि 60% ज्यादा इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा है।
मगर एक अच्छी बात हमें क्या सोचनी चाहिए अभी भी कि वैक्सीन से जो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा असर पड़ेगा, कि वो उनकी इन्फेक्टिविटी पे, उनके जो डिजीज प्रोसेस होते हैं कि उसको वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसा एक कोई भी बात नहीं है। दूसरी बात क्या है, वायरुलेंस क्षमता कहते हैं हम, कि वो कितना सिवियरिटी ऑफ डिजीज पैदा कर सकता है। तो उसके बारे में भी ऐसा कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कि ये बहुत ज्यादा घातक तरीके से होता है। ठीक है। और उसके लिए भी मगर बहुत सारे और भी लेकिन डेटा। डॉक्टर नरेंद्र, आप कह रहे हैं कि स्प्रेड इसका तेजी से है, लेकिन घातक है या नहीं अभी देखा नहीं गया। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि जो अभी वैक्सीन चूंकि लग रही है इस वक्त यूके में, जो वैक्सीन जो है क्या वो असरदार है नए स्ट्रेन पर? मेरा सीधा सवाल। बहुत सटीक सवाल है, उसका मैं सटीक जवाब दूंगा। ये बहुत एक शॉर्ट पीरियड रहा है, 11 दिन में किसी भी चीज को कहने के लिए आसान नहीं होता। मगर दो बहुत बड़ी चीजें देखी गई हैं। पहला चीज जो कि सोमवार को ही अनाउंस किया गया कि अगर किसी पेशेंट के पास में कोई भी अगर हिस्ट्री ऑफ एलर्जी रहा है, अगर किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी रहा है, किसी को एग से एलर्जी रहा है, किसी भी तरीके से, तो उसको ये पेशेंट को नहीं देना चाहिए। तो ये एकदम कंफर्म तरीके से है। और दूसरा एक शॉकिंग चीज, जैसा ऑलरेडी एक्सेप्ट किया गया हेल्थ सेक्रेटरी के थ्रू ऑलरेडी, कि हमारे पास एक नया वायरस है, मगर ये एफिकेसी के जो वैक्सीन का एफिकेसी होता है उसको ज्यादा असर नहीं करता है। तो उसके लिए भी हम लोगों को और भी ज्यादा डेटा के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि जिससे हम कंक्लूसिव एक डिसीजन ले सके। मगर जो अनुमानता है, जो अर्ली ट्रेंड है, ये दिखाता है कि वैक्सीनेशन पे इसका कोई असर नहीं होता। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक भी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं IMA के, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रवि, आपसे मैं जानना चाहूंगी जो भारत की स्थिति है, क्योंकि अभी हमने देखा है दिल्ली में 5 मरीज मिले हैं, लेकिन नया स्ट्रेन है नहीं है ये अभी जांच का विषय है। उनके सैंपल्स पूरे भेज दिए गए हैं। चेन्नई का भी एक केस है, कोलकाता का भी एक केस है, मुंबई में एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो कि ब्रिटेन से लौटा है और पॉजिटिव वो पाए गए हैं। ये सब शोध का विषय है। लेकिन भारत के लिहाज से अगर बात की जाए तो आप कैसे स्थिति को समझते हैं इस नए स्ट्रेन को लेकर? देखिए, केवल भारत नहीं, पूरे विश्व की अगर बात करें, जब भी एक स्ट्रेन नया आता है तो पॉपुलेशन माइग्रेशन होती है। तो ये स्ट्रेन जो है केवल एक कंट्री विशेष का नहीं रह जाता, ये फैलता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ना केवल भारत बट बाकी देश भी। और बल्कि मैं ये भी बता दूं कि नीदरलैंड में, इटली में, साउथ अफ्रीका में भी डिफरेंट स्ट्रेन्स मिले हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूके तक ही सीमित रहेगा, ये आगे भी फैल सकता है और उसकी प्रिकॉशन लेनी बड़ी जरूरी है। और खासकर हमें भारत में भी इस चीज के लिए जागरूक रहना पड़ेगा। जहां तक इस स्ट्रेन की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर होता क्या है कि वायरस म्यूटेट बड़ी जल्दी कर जाता है। अब ये जो है, ये वायरस की एक आपको मैं दिखा रहा हूं, ये कोरोना वायरस की पिक्चर है जिसमें कि ये इसकी स्पाइक प्रोटीन है। स्पाइक प्रोटीन जो होती है ना, वो सबसे अच्छी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वायरस के लिए, जहां से कि वो सेल की रिकॉग्नाइज करता है, सेल की मेम्ब्रेन को पकड़ता है और उसके बाद नुकसान करता है। तो इस तरह से जैसे कोरोना वायरस है, ये हमारे लंग्स के अंदर जाता है और उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर ये स्पाइक प्रोटीन अटैच हो जाती हैं और उसके बाद वो उसके अंदर नुकसान करता है, इम्यून एक्टिवेशन करता है। उसके बाद 2 रास्ते होते हैं इसके पास में, या तो ये मरीज ठीक हो जाएगा या ये मरीज साइटोकाइनिन स्टॉर्म के अंदर जाएगा और उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ये जो है बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर हम यूके की बात करें तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यूके के अंदर आप देखिए 18 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच में कितना फर्क आ गया। ये जो नया स्ट्रेन था यूके के अंदर लगभग 25% था 18 नवंबर को, अगर हम एवरेज लें, लेकिन ये 60% फैल गया 9 दिसंबर तक। यानी कि जो नए स्ट्रेन है, वो नए स्ट्रेन जो है वो इस तरह से फैल गए हैं। अब अगर हम नंबर ऑफ डेथ्स की भी बात करें यूके में शुरुआत में काफी डेथ्स हुई थी, लेकिन उसके बाद में ये जुलाई, अगस्त, सितंबर में बिल्कुल डॉर्मेंट चली गई थी बीमारी, बहुत कम डेथ्स थी, ना के बराबर थी। लेकिन अक्टूबर के बाद ये डेथ रेट फिर से बढ़ गया है और ये डेथ रेट लगभग 15.3% बढ़ा है। ठीक है। अब हम केसेस की बात करते हैं यूके में, तो आप ये देखेंगे 1 अक्टूबर से दिसंबर तक जो है किस तरह से केसेस के अंदर इजाफा हुआ है और 31.5% केसेस बढ़ गए हैं। ये जो नया स्ट्रेन आया है, इस नए स्ट्रेन बहुत आसानी से आपने चार्ट के जरिए हमने हमारे दर्शकों को पूरी बात बहुत आसान शब्दों में आपने समझा दी। आप हमारे साथ डॉक्टर रवि बने रहिएगा। डॉक्टर कौल भी हमारे साथ है, डॉक्टर नरेंद्र भी हमारे साथ है। एक सवाल जो ब्रेक के बाद हम जरूर पूछेंगे, अभी तक जो कोरोना का वायरस है वो पता चलता है RT-PCR टेस्ट से, तो क्या ये जो नया स्ट्रेन है ये भी RT-PCR से ही पता चलेगा या इसके लिए कोई अलग से टेस्ट करवाना होगा? मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
और देखिए, कोरोना वायरस को लेकर पहले से ही दुनिया में कोहराम मचा हुआ था। अब कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने से चिंता बढ़ गई है। सवाल जहन में ये है कि क्या ये वाकई में खतरनाक है, सुपर स्प्रेडर है, कितनी तेजी से ये लोगों को संक्रमित करा है। इसी पर बातचीत करने के लिए, आपके जहन में चल रहे हर सवाल का जवाब देने के लिए 3 अलग अलग देशों से डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली से डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर धीरज कोल हमारे साथ न्यूयॉर्क से मौजूद है, और साथ ही डॉक्टर नरेंद्र यूके से हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर धीरज कोल, आपसे सवाल ये है, जो सवाल मैंने ब्रेक से पहले छोड़ा था, कि क्या आरटीपीसीआर से ही पता चलेगा इस न्यू स्ट्रेन के बारे में, या फिर अलग से कोई टेस्ट कराना होगा? नमस्कार। देखिए, कन्वेंशनल जो आरटीपीसीआर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसकी सेंसिटिविटी एक मार्कर के ऊपर कम होती है एज कंपेयर टू हाई डेप्थ आरटीपीसीआर या वायरल कल्चर जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, थोड़ा सकता है ट्रेल्स के लिए। इसलिए आप ये जानकर हैरान होंगे कि एक रेगुलर टेस्ट, अगर आप एंटीबॉडी टेस्ट करिए तो वो डिफरेंस नहीं पिक कर पाएगा। जैसे कि आप प्लेन जो इनमें अभी उतरा है उसके बारे में बता रही हैं, मैंने पिछले 2 दिन से काफी जगह इंटरव्यू भी किया और हमने एक वॉइस भी रेज किया था, और मैं बहुत खुश हूँ कि जो फ्लाइट डायरेक्टर जनरल है एविएशन के, उन्होंने इस बात को नोट किया। विदाउट टेकिंग अ चांस, इंडिया यूके फ्लाइट्स के ऊपर अभी कुछ टाइम तक बैन लगा दिया गया है। ऑल्दो इन यूएस अभी तक हम उस पर नहीं कर पाए, काफी प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो ये बात जरूरी है जानना। और दूसरा पॉइंट जो मैं आपको पहले बता रहा था वो ये कि तकरीबन जो स्पाइक प्रोटीन है उसके ऊपर 9 वेरिएशन देखी गई हैं, और उनमें से 2 वेरिएशन है जो स्पेसिफिकली हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिसका नाम है N501, जो एक तरीके की डिलीशन है, और दूसरा है हमारा 145Y डिलीशन। अगर ये नॉट चेंजेस स्पाइक प्रोटीन पे है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हमारी जो करंट वैक्सीनेशन है वो 3 वैक्सीनेशन जो प्राइमरी फ्रंट रनर हैं, जिसके अंदर एस्ट्राजेनेका, फाइजर और मॉडर्ना की है, 2 अप्रूव्ड हैं यूएस में, और एस्ट्राजेनेका का भी जनवरी बिगनिंग के अंदर, मिड के अंदर ईएयू के लिए अप्रूवल आने का चांस है। उन तीनों वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन के थ्रू काम करती हैं, लेकिन हमने जो स्पाइक प्रोटीन के एरियाज को टारगेट किया है वो कहीं ज्यादा एरियाज हैं एज कंपेयर टू जस्ट 9। डॉक्टर नरेंद्र के पास जाना चाहूंगी, करंट वैक्सीनेशन डॉक्टर नरेंद्र यादव के पास मैं जाना चाहूंगी। डॉक्टर नरेंद्र, आपको क्या लगता है कि चूंकि सीधा आरटीपीसीआर से ही इस समय ब्रिटेन में पता चल रहा है, चूंकि अब अलग से जो दिल्ली में, चेन्नई में जो 5 केस दिल्ली में आए हैं, उनको अब शोध के लिए भेजा गया है कि नया स्ट्रेन है या नहीं, वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है यूके में? मैं आपकी इसके लिए एक बेसिक चीज तो मैं डेफिनेटली क्लैरिफाई करना देना चाहता हूँ कि बहुत हद तक ये जो टेस्ट किए जा रहे हैं इंग्लैंड में वो चेंज हो चुका है। एनएचएस हॉस्पिटल्स में ज्यादातर अब जगह पहले जो होता था कि आरटीपीसीआर या तो स्वैबिंग होती थी वो डायग्नोज करने के लिए, तो यहाँ तक कि हॉस्पिटल एम्प्लॉइज के लिए भी अब जो ऑलरेडी हम लोग, मैं बोलूंगा कि पिछले कुछ हफ्तों से ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, उसको कहते हैं लैम्प 90 टेस्ट। लैम्प 90 टेस्ट की अच्छी बात क्या होती है, एक बहुत जल्दी से इसको किया जा सकता है, उसको क्विकली मोबिलाइज किया जा सकता है, और आसान चीज क्या होती है, उसमें एक छोटे से ट्यूब को लेना पड़ता है, वो सलाइवा जो होता है स्पिट आउट करना पड़ता है, और वो सैंपल आप दीजिए। यहाँ तक कि एक सिंगल मशीन से विद इन फ्यू आवर्स आसानी से 1000। ठीक है, आप कह रहे हैं आरटीपीसीआर नहीं, लैब 90 टेस्ट इस वक्त नए स्ट्रेन को डिटेक्ट करने के लिए ब्रिटेन में हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? लैब 90, ठीक, लैब 90। ठीक है सर। अब मैं चलना चाहूंगी, डॉक्टर रवि मलिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि, अभी चूंकि जो कदम हमारे भारत में उठाए जा रहे हैं कि नया स्ट्रेन ना मिले, दिल्ली सरकार ने कहा है कि हर व्यक्ति तक जाएंगे, जो ब्रिटेन से लोग आए हैं 2 हफ्ते के भीतर उनका टेस्ट किया जाएगा, तो ये जो कदम आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये काफी है या कुछ और ऐड करने की जरूरत है भारत के लिहाज से? देखिए, डेफिनेटली भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे यूके की शायद फ्लाइट्स भी कैंसिल की हैं, अपनी पॉपुलेशन जितना हो सके वो आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये वायरस का जो नया स्ट्रेन है वो इधर ना आए, और ये कदम उठाने बड़े ज़रूरी भी हैं, और हमारे को बचाव करना भी बड़ा ज़रूरी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। वायरसेस के अंदर म्यूटेशन अक्सर होती आई है, अगर हम फ्लू की बात करें, स्वाइन फ्लू की बात करें, इन्फ्लुएंजा की बात करें, अगर इसके अंदर भी स्ट्रेन्स जो हैं वो बदलते रहते हैं, और वायरस अपना रूप और प्रतिरूप लगातार जो है वो बदलता रहता है। तो हमें इससे बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। और एक अच्छी चीज़ ये है,
अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि ये जो वायरस का प्रतिरूप है ये ज्यादा विरुलेंट है, ये मौतें ज्यादा कर रहा है। अभी तक इस चीज का कोई एविडेंस नहीं मिला है। ये उसी तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कि दूसरे वायरसेस बिहेव कर रहे हैं, जिसकी मोर्टेलिटी रेट ज्यादा नहीं है। क्योंकि ये जरूर अपने है, दर्शकों को हम ये बताना चाहते थे कि देखिए डरने की जरूरत नहीं है, खतरनाक नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि सुपर स्प्रेडर है, यानी कि तेजी से फैलता है, ज्यादा लोगों को संक्रमित करता है, जैसा कि ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने अपनी शोध में पाया है। आप तीनों डॉक्टर का न्यूज नेशन के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम जानकारियां हम लोगों को आपसे हासिल हुई हैं और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं बजाइएगा, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।